નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ જેના પ્રશ્ન નંબર 53 થી સમજવા માટે મળ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 1 થી 52 પ્રશ્નની સમજૂતી સારી રીતે મેળવી હતી, જે તમે લખી અને મુખપાઠ પણ કરી લીધી હશે। તો આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 53 થી શરૂઆત કરીએ। પહેલી ખાલી જગ્યા છે। તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વર્કશીટમાં ખૂબ સારી રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ બધું આપેલું છે, જેનાથી તમને મુખપાઠ કરવામાં પણ સરળતા રહેશે। તો પ્રશ્ન નંબર 53 જોઈએ। વકીલ સાહબ કી ખાલી જગ્યા ઘૂરે પર ડાલ દી ગઈ। તો જવાબ આવશે अस्थिया। प्रश्न नंबर 54। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्या सोचने लगी। तो प्रश्न नो जवाब, हामिद के हाथ में चिमटा देखा, अमीना चौंक उठी। कोई चीज नहीं न मिली जो वह चिमटा खरीद लाया। कितना बेसमझ है, अभी तक उसने न कुछ खाया न कुछ पिया, सुबह से भूखा है। प्रश्न नंबर 55। हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। प्रश्न 56। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो जवाब, जब हामिद ने कहा कि तवे से रोटी उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल न जाए, इसलिए उसने यह चिमटा खरीदा है। यह सुनते ही बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। कारण के दादी माँ छे पहले एवुं विचार्યું કે મારા બાળકે કશું ખાધું પીધું નહીં હોય, કોઈ રમકડા કે કોઈ अन्य ચીજ વસ્તુની ખરીદી પણ કરી નથી, એટલે દાદીમાં ગુસ્સે થઈ ગયા। પણ જ્યારે હામિદે એટલો સરસ જવાબ આપ્યો જેનાથી દાદીમાં ખુશ થઈ ગયા। પહેલાં ક્રોધે થઈ ગયા અને પછી શું થઈ ગયા, પ્રેમથી એને રાખવા લાગ્યા। પ્રશ્ન નંબર 57। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी एटले एना जेवो ज बीजो शब्द। तो नंबर 1 शीतल तो ठंडा, नंबर 2 प्रसन्न तो खुश, गरीब तो दीन, अंधकार अंधेरा, स्नेह तो जवाब आवशे प्रेम, पुरानी प्राचीन, कोश खजाना, पृथक अलग, सबील तो प्याऊ, घावा तो हमला। आ हता समानार्थी शब्द जे एना जेवा ज अर्थवाळा बीजा शब्द। प्रश्न नंबर જોઈએ 58। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द एटले जे शब्द आपेलो छे एनो अर्थ ऊंधी रीते लखवानो। नंबर 1 शीतल। शीतल एटले ठंडू, तो एनो सामे विरोधी थशे गरम। अने बीजो एवो शब्द छे उष्ण। उष्ण एटले पण शुं थाय, गरम। नंबर 2 अमीर। अमीर एटले खूब रूपियावाळा, तो निर्धन। निर्धन एटले जेनी पासे कांई रूपिया छे नहीं ते। अने एना जेवो ज बीजो अर्थ थाय छे निर्धननी साथे गरीब। नंबर 3 स्नेह। स्नेह एटले प्रेम अने सामे आवशे नफरत अने घृणा। घृणा एटले पण शुं थाय, नफरत। नंबर 4 प्रसन्न। प्रसन्न एटले खुश रहेवुं अने सामे छे खिन्न एटले खुश न रहेवुं, दुखी न रहेवुं, दुखी रहेवुं एवा भावथी पण आपणे जे खुश मिजाज होय एना बदले गुस्से थईने ज रहेता होय एने शुं कहेवाय, खिन्न। नंबर 5 उजाला, तो सामे आवशे अंधेरा। नंबर 6 नई तो पुरानी। प्रश्न नंबर 59 छे मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। तो एनु वाक्य छे बाढ़ के समय भारतीय नौजवान ने कई लोगों का बेड़ा पार लगाया। नंबर 2 बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सड़क दुर्घटना में किसी का बाल भी बांका न हुआ। नंबर 3 छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना।
वाक्य मेरी गलती के कारण हुए नुकसान को देखकर माँ ने छाती पीट ली। नंबर 4, दिल चीरना तो बहुत दुख पहुँचना। वाक्य बेटे के परिणाम पत्र ने माँ का दिल चीर दिया। माँ ने खूब दुख पहुँच्યું। नंबर 5, दिल कचटना એટલે દિલ में दुख होना, अंदर આપણને એમ કહે ને કે આ મને ગમતી વાત નથી। तो जवाब बेटे की गंभीर हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा था। नंबर 6, चूर चूर होना એટલે કે नष्ट हो जाना। मिट्टी के खिलौने गिर कर चूर चूर हो जाते हैं। नंबर 7, सुरलोक सुधारना એટલે मर जाना। तो डाकू को गोली लगते ही वह सुरलोक सिधर गया। 8 नंबर, दिल बैठ जाना तो निराश होना। सोने की हार की कीमत होने पर अपर्णा का दिल बैठ गया। गले मिलना तो प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सभी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, मुँह ताकते रह जाना तो चकित हो जाना। वाक्य मुनीम की बेतुबी बातें सुनकर सेठ जी उसका मुँह ताकते रह गया। विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे जे शब्दना अर्थ छे साचा लखवाना छे अने जे नीचेना जे वाक्य छे ए शिक्षक कहे छे ए प्रमाणे ज लखवा एवुं जरूरी नथी। तमे तमारा रीते पण एक्जाम्पल बनावीने लखी शको छो, पण ए वाक्यनो अर्थ अने वाक्य बंने साचा होवा जोईए। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तमने आ पहेला पण मैं समजावेलुं के ज्यारे एक करता वधारे शब्द भेगा थाय त्यारे वाक्य बने छे अने अहींया तमने 4-5 एवा शब्द आप्या होय जेनो ए जे वाक्य छे एनो मात्र एक ज शब्दमां तमारे जवाब आपवानो छे। तो नंबर 1, ईद की नमाज पढ़ने की जगह तो ईदगाह। नंबर 2, जिसे गिना न शके एटले अनगणित। આપણે જે ગણી જ ન શકાય એવું તો એને કેવું કહેવાય? અનગણિત। નંબર 3, નમાઝ के पहले हाथ पाँव धोना तो नमाज पढ़वा जाए ए पहला हाथ पग धोवाय ने शुं कहेवाय? वजू। नंबर 4, मशक से पानी ढोने वाला तो भीस्ती। नंबर 5, मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना तो रमजान। नंबर 6, तवे पर से रोटी उतारने का साधन तो चिमटा। आ हता एक ज शब्द एटले के शब्द समूह। हवे हतुं आपणे प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखिए। कोण कोने कयुं वाक्य कहे छे ए आपणे लखवानुं छे। आ पाठनी समजूती सारी रीते मेळवी हशे, पाठनुं वांचन सारी रीते कर्युं हशे तो तमने दरेक वस्तु याद ज होय तो तमे सरळताथी लखी शको छो। एटले वारंवार सूचना आपું છું કે તમારે લોકોએ પાઠ प्रश्न जवाब दरेक वस्तुने वारंवार रिपीट करीने वाँचवी जेनाथी तमने जवाब सरळता रहे। नंबर 1, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो कौन बोले छे? हामिद ने दादी से कहा। नंबर 2, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो चलो लो, नहीं तो चलते बनो। तो आ वाक्य दुकानदार ने हामिद से कहा। नंबर 3, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? तो जवाब आवशे मोहसिन ने हामिद से कहा। नंबर 4, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो जवाब आवशे सम्मी ने हामिद से कहा। नंबर 5, सारे मेले में तो तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो जवाब आवशे अमीना ने हामिद से कहा। प्रश्न नंबर 6, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। तो जवाब आवशे हामिद ने अमीना से कहा। प्रश्न नंबर 62,
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ तमारे पेरेग्राफ आखो वाँचवानो छे। वाँची समझी अने पछी नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपणे आपवाना छे। तो भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। आ साची बात छे कि आजे शिक्षक अने विद्यार्थी एटले के गुरु अने शिष्यनो संबंध आजे पण तमने साधु संतो, पहलवान अने संगीतकारों पासेथी आजे पण ए संबंध तमने जळवातो होय एवो देखाय छे। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिक्षक ने मेळववा माटे, शिष्य ने मेळववा माटे प्रयत्न करता रहे छे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। एना जेवा व्यक्ति उत्तम शिष्य माटे पण रोई रोईने प्रार्थना करवी पड़ी हती। इससे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। एना द्वारा समझी शकाय छे कि उत्तम शिष्य गुरु माटे उत्तम शिष्यनी पण केटली जरूरियात अने एनुं केटलुं महत्व रहेलुं छे। बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। कोई विद्यार्थी वगर शिक्षक ने क्यारे गमतुं नथी। गांधीजी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधीजी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। जेने गांधीजी बनवुं गमे छे ते गांधीजीनी पाछळ चाले छे अने ए जेम के एना विचारों पण पोते अपनावे छे। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। विवेकानंद एवा व्यक्ति ने ज गमे छे कि जेने विवेकानंद जेवुं बनवुं पण एक अद्भुत दिव्य शक्तिमान बनवावाळुं होवुं जोईए। तो आ पेरेग्राफ आपने खूब सारी रीते आप्यो छे। तो एनो प्रश्न नंबर 1 थी चालू करिए। भारत में गुरु शिष्य का संबंध किनमें थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। आ विद्यार्थी मित्रों प्रश्न द्वारा अपना जीवन में पण आ व्यवहार में पण आ बात उतरे एटला माटे खास आपने आपेली छे। तो जवाब, भारत में गुरु शिष्य का संबंध साधुओं, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। नंबर 2, योग्य शिष्य पाने के लिए किन्हें वर्षों प्रयत्न करना पड़ा। भगवान रामकृष्ण को योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों प्रयत्न करने पड़े। नंबर 3, गुरु किसके बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। गुरु शिष्य के बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 4, विवेकानंद किन्हें पसंद आएंगे। तो जवाब, जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है, उन्हें विवेकानंद पसंद आएंगे। नंबर 5, इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो आखो जे परिच्छेद वाँचो एनो तमने एक तमारी रीते तमने योग्य शीर्षक एटले एमांथी मथाळुं काढवानुं छे। तो शुं? तो एनो जवाब आवशे गुरु शिष्य। प्रश्न नंबर 63, निबंध लिखिए मेरा प्रिय त्योहार। आपणे निबंध लखवानो छे। मैं तमने पाकी बुक में पण लखवा आप्यो छे अने तमने गमतो होय एवो तहेवारनो पण तमे निबंध लखी शको छो। अहींया अमे तमने नमूना माटे एक निबंध आपता होय। तो चालो जोईए निबंध। मेरा प्रिय त्योहार। मेरा प्रिय त्योहार जन्माष्टमी है। यह हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। आ कृष्ण भगवाननी एटले के कृष्ण जन्मोत्सव आपणे बधाने खूब मनावो गमे छे। एमां आपणे सूरतनी अंदर तो खास, कारण के आपणे अहींया जन्माष्टमी ने एक दिवस पछी पण मनावीए छीए। एटले 2 दिवस सुधीनो आपणे
અહીંયા આ તહેવાર મનાવતા હોઈએ છીએ. સૌરાષ્ટ્રની અંદર આ જન્માષ્ટમીના દિવસ માટે તો 8 થી 10 દિવસની રજા પડે છે અને લોકો ખૂબ એન્જોય કરે છે. એટલે આપણે કૃષ્ણ મહોત્સવ એનાથી તો ખૂબ અને ખૂબ પરિચિત છીએ. लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्म के उत्सव की तैयारी करते हैं. मंदिरों में बड़ी धूमधाम रहती है. लोग मंदिरों को सजाते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं. महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला गीत के साथ मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है. आधी रात को श्री कृष्ण जन्म का उत्सव होता है. दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ लग जाती है. लोग दिन भर व्रत करते हैं. कृष्ण जन्म के बाद ही भोजन करते हैं. जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाया जाता है. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया अमे तमने जन्माष्टमीनो निबंध लखाव्यो छे, पण तमने बीजो कोई पण तहेवार गमतो होय तो ए तहेवार विषे पण तमे निबंध सारी रीते लखी शको छो. प्रश्न नंबर 64. रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए. एक नगर में 2 स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बात सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो. एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटे, उसे ही दे दो. न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक को सौंपना. એટલે અહીંયા તમને એક વાર્તા કહેવામાં આવે છે કે જે એક માતા હોય છે જે પોતાના બાળકને બીજી સ્ત્રી પાસે રાખીને જતી હોય છે અને એ સ્ત્રી જેની પાસે રાખે એ સ્ત્રીને બાળક હોતું નથી. એટલે જે સ્ત્રી પાસે બાળક નથી એ બીજી સ્ત્રીનું બાળક લઈને ઘરે જતી રહે છે અને જ્યારે પહેલી સ્ત્રી બાળકને મૂકવા આવી હતી એને ખબર પડી કે આ જે બીજી સ્ત્રી છે એ મારું બાળક લઈને ઘરે જતી રહી અને હવે એવું કહેવા માંગે છે કે બાળક મારું છે. ત્યારે એમની વચ્ચે તકરાર થાય છે અને આગળ શું થાય એ આખી વાર્તા આપણે જાણીએ. તો ચાલો, વાર્તાનું નામ છે न्यायाधीश का फैसला. एक नगर में एक सुंदर बगीचा था. एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर वहां आई. बच्चा वहीं घास पर खेलने लगा और स्त्री किसी परिचित से बात करने लगी. बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसने देखा तो एक अन्य स्त्री उसे ले जा रही थी. उसने जाकर उस स्त्री को रोका और बच्चा लेने का प्रयत्न किया तो वह उसे बच्चा वापस देने से इनकार कर रही थी. दूसरी स्त्री ने भी उस बच्चे को अपना बच्चा बताया. इस तरह दोनों स्त्रियां उस बच्चे को खुद का बच्चा कहने लगी. इस तरह दोनों स्त्रियां बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी. उन दोनों में तकरार बहुत बढ़ गई. यह मामला अदालत में न्यायाधीश के समक्ष गया. न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी और न्याय करते हुए कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों में बांट दिया जाए. यह बात सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही, पर दूसरी स्त्री रोने लगी. नहीं, बच्चे को काटो मत, उसे ही सौंप दो. इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा. चतुर न्यायाधीश समझ गया कि बच्चे की असली माँ कौन है. उनकी आज्ञा से बच्चा रोती हुई स्त्री को सौंप दिया गया. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 2 સ્ત્રી છે જે બગીચાની અંદર જાય છે અને પોતાનું બાળક લઈને એક સ્ત્રી ગઈ હોય છે અને બીજી સ્ત્રી સાથે અથવા એમના પરિચિત વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી હોય છે. ત્યારે પોતાનું બાળક છૂટું હતું એને કોઈ અન્ય સ્ત્રી લઈ જાય છે. પણ તમને પણ ખબર છે કે નાના બાળકને કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ તેડે એટલે તરત જ બાળક રોવા માંડે. બાળકનો રોવાનો અવાજ સાંભળીને માતાએ જોયું તો કોઈ અન્ય સ્ત્રી પોતાના બાળકને લઈને જતી હતી અને એ સ્ત્રી પાસેથી જ્યારે બાળક માંગવામાં આવ્યું ત્યારે સ્ત્રી એવું કહેતી હતી કે બાળક મારું છે. આ બંને વચ્ચે તકરાર થવાથી વાત એટલી બધી આગળ વધી ગઈ કે ન્યાયાધીશ સમક્ષ એટલે કે અદાલતમાં જવું પડ્યું અને ત્યારે અદાલતમાં પણ બંને પોતપોતાની વાત રજૂ કરતા ન્યાયાધીશે એક આઈડિયા એટલે કે યુક્તિ વિચારી અને કહેલું કે બાળકના 2 કટકા કરી નાખો. એક કટકો બીજી સ્ત્રીને ને પેલો કટકો પેલી સ્ત્રીને આપી દો.
જ્યારે એક સ્ત્રી એમાંથી ચૂપ રહી, કારણ કે જે એની માતા નહોતી અને જે પોતાની સાચી માતા હતી એ રડી પડી અને શું કીધું કે બાળકના કટકા કરશો નહીં, તમે એમને આખે આખો જીવતો આપી દો. તો આના પરથી ચતુર એટલે કે હોશિયાર ન્યાયાધીશને ખબર પડી ગઈ કે બાળકના કટકા કરવાની જે માતા ના પાડતી હોય એ એની સાચી માતા હોય. તો આવી રીતે ચતુર ન્યાયાધીશે ન્યાય આપ્યો. આ ખૂબ સારી રીતે વાર્તા છે, આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપેલી છે. સેજ અલગ અલગ થાય છે, પણ બંનેમાંથી કોઈ પણ વાર્તા મુખપાઠ કરો અને લખો તો ચાલશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 52 થી 64 સુધી સમજ્યા, જે તમારે લખી અને મુખપાઠ કરી લેવાના છે.